ओम शांति। आज 22 मार्च 2024। आज बाबा ने विशेष एक तो अंतर्मुखी रहने के लिए ध्यान खिंचवाया और दूसरा सभी से गुणों को उठाना है, किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, तभी हमारी चढ़ती कला होगी। कहा बाबा ने चढ़ती कला अगर हमको अपनी करनी है तो उसके लिए एक तो किसी का अवगुण नहीं देखना है और दूसरा सबकी विशेषताएं और सबके गुण देखने हैं। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया दत्तात्रेय का। जैसे दत्तात्रेय जी जो है वो सभी की विशेषताएं सभी का गुण देखते थे, ऐसे ही हमें भी सर्व के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उस गुण को हमें देखना है, तब हमारा पुरुषार्थ जो है वो तीव्र गति से या चढ़ती कला का होगा। ओम शांति। पढ़ेंगे आज की मुरली। मीठे बच्चे, जितना समय मिले जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में न आओ, बाहर मुक्ता में न आओ। तब ही पाप कटेंगे, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न है चढ़ती कला का, प्रश्न चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर है, इसमें बाबा ने 2 पॉइंट्स बताए। उसमें फर्स्ट पॉइंट है बच्चे चढ़ती कला में जाना है, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है। इसमें यह अवगुण है। लिख रहे हो ना? मैं शायद स्पीड बोल रही हूँ, लिख लो। फलाना ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है। इसमें यह अवगुण है। इन बातों में, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। सेकंड पॉइंट है कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। कभी भी
पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, उन्हें धारण करते रहो। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, उन्हें धारण करते रहो। तभी चढ़ती कला हो सकती है। तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। कौन सा क्लास है? ज्ञान का और योग का। योग कौन सा? कौन सा योग? बाप से मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना ही योग है। तो यह बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए है ना। योग बोलते ही समझते हैं कि हठ योग होगा। कई कोर्स के लिए भी आते हैं तो पूछते हैं यहाँ पर आप क्या योगासन सिखाते हो क्या? उनको तो योगासन के लिए हम आए नहीं थे। तो फिर कई स्थान पर बहनें ऐसा करती है कि थोड़ा सा योगासन सिखा के फिर ये ज्ञान भी सिखाते। क्या करें, उनको वो जरूरत है ना, फिर नहीं आएंगे कहते। और एक समय था दादियों के टाइम पे, जो भी पुराने महारथी हैं, निर्वेद भाई, वैसे उनके समय पर वो लोग आकर जाते थे 8 दिन तक, तो उनको घुमाया जाता था कि इनको इंटरेस्ट है कि नहीं के गए। अभी नहीं तब आओ, तब नहीं अब आओ। सच में भी उनको इंटरेस्ट है कि नहीं वो देखती थी दादियाँ। फिर उसके बाद उनको फिर कोर्स कराना शुरू कर देते, तो भी कहते थे कि तुमको 8 दिन तक पवित्र ही रहना पड़ेगा, और जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्याज ऐसा नहीं खाना पड़ेगा। ये मंजूर है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। अभी ऐसे बोलने से सुनेंगे कोई? आते ही नहीं। कोर्स कंप्लीट होते होते भी लास्ट में भी हम बताते हैं ना अन्न की शुद्धि के लिए, तो भी फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद में बंद हो जाता है उनका। तो तब में और अब में कितना फर्क है। क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग। हठ योग कौन सिखलाते? मनुष्य। मनुष्य सिखलाते। ये क्या है? राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे, है ना। राजयोग सिखाने के लिए राजा चाहिए। वर्तमान में कोई राजा है? कोई भी राजा नहीं। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। अभी राजयोग सीखेंगे तो भगवती और भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच। पुरानी और नई दुनिया का बीच। पुराने मनुष्य और पुराने मनुष्य और नए देवताएं। मनुष्य पुराने और देवताएं नए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में देवताएं होंगे तो वो नए नए ऊपर से उतरते हैं ना, और फिर हम देवता से फिर मनुष्य बन जाते हैं द्वापर में। पुराने हो गए ना अभी, तो इसलिए उतरे थे तब नए थे। तो पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं
काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भों भों क्यों करते हो। कोई क्रोध करता है तो क्या कहते हैं, भों भों क्यों करते हो कहते हैं। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। कौन से दो विकार? काम क्रोध। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं करेंगे ना, लोभ और मोह के लिए भों भों नहीं करेंगे, काम और क्रोध के लिए रहता है बलराम। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानदायक है। काम का भूत आदि, काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझाना है। क्या करना है? पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके ना, हमारे सिवाय और कोई भगवान का सच्चा राह बता सकते? कोई भी बता नहीं सकते, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? राजयोग के अभ्यास से। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, वो अगर किसी को समझा नहीं सकते तो क्या करे बाबा, जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं। क्योंकि अगर बाबा जो मुरली हमको सुना रहे इस पर हमारा ध्यान अच्छी रीति होगा तो हम हर एक को अच्छी रीति समझा सकेंगे। क्योंकि कोर्स कराने के लिए भी, ज्ञान सुनाने के लिए भी बाबा मुरली में ही सारा समझाते हैं ना। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट के बारे में बाबा मुरली में इसमें बता देते हैं। तो बुद्धि योग कहाँ भटकता है? ज्ञान किसी को नहीं सुना सकते, मतलब जब भगवान सुनाते हैं ना मुरली, उस समय में हमारा बुद्धि का योग यही रहना है, कहीं भटकाना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर। मन के विकल्प व तूफान ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। किससे भागेगी माया? योग से। योग बल से ही माया भागेगी, इसलिए योग के बल को बढ़ाना है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। क्यों थक जाते? धंधे धोरी में भी देह अभिमान में होंगे तो ही थकेंगे, अगर आत्मा में रहेंगे तो कितना भी करो थकेंगे नहीं। बाबा कहते हैं ना कि अगर आप कितना भी चलो, कितना मील भी चल लो, आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तो हाँ, सोच सोच करके थकते तो शरीर पर उसकी थकावट जो है वो आ जाती है फिर, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं ना, इसलिए। तो देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। देह अभिमान में होने के कारण ही बातचीत भी बहुत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाते जाएंगे। देखो, अगर आत्माभिमानी रहेंगे तो जो बाबा ने हमको समझाया वो हम दूसरों को समझाएंगे। लेकिन देहभान में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहेंगे तो नहीं, बाबा जो समझा रहे हो हम नहीं समझा सकेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या करो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे। बच्चे क्या शिक्षा देते होंगे बाबा?
अभी जो पॉइंट चल रही है उसी पर बोल रहे हैं। और उससे पीछे नहीं, उससे पहले का वर्ड्स क्या था? वर्ड्स क्या थे? याद कैसे करें? याद करने बैठते हैं तो देवमान में होने के कारण वाचा में ज्यादा आते हैं। हाँ तो हाँ, अंतर्मुखी बनो। तो बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए। कितना अच्छा चलता है पानी। देखो कल से ऐसे मन में संकल्प आ रहा था, मतलब कल भी बाबा ने बोला, ऐसा 2 दिन से आ रहा था कि अंतर्मुखी होना, जितना हो सके साइलेंस में रहना, तो ये शक्ति जमा होती। वाचा में कितना आ रहे, मतलब अभी बहन जी भी नहीं है, अकेली हो ना, तो एकदम मैं सारा दिन साइलेंस में सोच रही हूँ, लेकिन फोन से आ रहे हैं तो बात करना पड़ रहा है, तो मन में ऐसा लग रहा है कि साइलेंस में रहना है, बात करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन देखो बाबा ने आज ही दे दिया है कि अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव रहता है। एक दिन तो जरा मुश्किल से ऐसा लगता है, अंतर्मुखी होने में टाइम लगता है, फिर शाम होने होने तक इतनी अच्छी स्थिति बन जाती कि दूसरे दिन फिर हमको वाचा में आने की दिल नहीं करती, क्योंकि अंदर में अच्छी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, तो वाचा में आना ही दिल नहीं करता है फिर। तभी पाप कटेंगे। कब कटेंगे? जितना फुर्सत मिले उतना कोशिश करो अंतर्मुखी होने का, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। अंतर्मुखी नहीं होंगे तो न पाप कटेंगे, न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के है, उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में भी आएंगे ना, जो पहले आए वो पिछाड़ी में भी आए। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित भी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, ब्रह्मा के तन में भी बाबा कब आते हैं? जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना, बड़ों की है ऐसा नहीं। क्यों? भले शरीर छोटा हो लेकिन आत्मा तो जन्म लेते लेते आई। हाँ, जन्म लेते हुए आई है, अभी अंतिम जन्म में है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है, इसलिए उसकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले। क्या गायन है बाप के लिए? सर्व की सदगति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। दुनिया वालों को क्या याद है? कलयुग। कलयुग याद है, हमको संगम युग याद है। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, सॉरी, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है, कईयों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। क्या हो जाए? बाहर से अगर मुंह हमारा हटा हुआ हो तो धारणा हो ना। मन और बुद्धि भी बाहर ही लटकी हुई है, लौकिक बातें ही कर रहे हैं, लौकिक दुनिया में ही लटके हुए हैं, इधर की उधर की, तो बाबा कहते हैं धारणा कैसी होगी? एक कहावत है,
अंत काल जो स्त्री सिमरे डैश। तो जैसे मनस अगर हम देहधारी को याद करेंगे तो फिर क्या होगा, जाकर वहां जन्म लेना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि उनसे हमारा हिसाब किताब बन जाएगा। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह अपने पास रखने चाहिए। जैसे छी दुनिया से जाना ही होगा, ठीक है ना, अब छी दुनिया, इस दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखनी चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने ही है, यह है ना, इस छी दुनिया से दूर कहीं ले चल, तो गीत है ना। तो जिनको इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, तो जिनको इस संगम का पता ही नहीं है, इस समय सब ज्ञान नयनहीन अंधे हैं। कौन से अंधे हैं? ज्ञान ज्ञान नयनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे ना, एक अकेले को दिखाएंगे क्या? यह है उनकी उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? क्या करती है शक्ति सेना? क्या कर रहे शक्ति सेना? ज्ञान लेकर के, ज्ञान योग के अभ्यास से नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, श्रीमत पर चल रहे हैं। तो श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला नहीं सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर नहीं है। बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है, जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। हमारे बच्चों में भी नंबरवार है ना, कोई कैसा तो कोई कैसा। तो बाबा कह रहे हैं तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। क्या वार्निंग देना चाहिए? जो आत्मा विज्ञान में नहीं आए ना, उनको वार्निंग देना है। क्या वार्निंग देना? भगवान धरा पर आए हैं, अपने जीवन को सुखी बना लो, पावन बना लो, जीवन को सुखी बना लो। और कल कहा ना बाबा ने, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। ऐसे ढिंडोरा पीट दो करके परसों कहा था ना बाबा ने। हाँ, जी बस वो लेकर के ढिंडोरा पीट दो। ढोल भी नहीं लेंगे। तो मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग, राज योग। एक परम पिता परम आत्मा बाप ही सिखलाते हैं। ये इस्कॉन वाले भी देखो बीच बीच में करते हैं ना, ग्रुप का ग्रुप निकलता है, देखो सारा रास्ते ढोल बजाते हैं। हाँ अच्छा, अच्छा। अच्छा, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। भाषण करते हैं तो क्या करना है? टॉपिक्स निकालना है। परंतु ऐसे करते नहीं हैं, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। पहले क्या करो? भाषण को पहले लिख लो, उसको पक्का कर लो, फिर याद आएगा, सुना सके। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है।
विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। कौन भाषण कर सकते हैं बोले? जो अपने को आत्मा समझकर चलते हैं तो वही बोल सकते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह क्या समझने से? हम आत्मा भाइयों को समझाते हैं, यह समझने से हमारे अंदर ताकत आएगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना, पान का बीड़ा उठाना है, मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था। तब कहा रावण भी हमको हिलाकर सिखाए दिखाए। अंगद और महावीर बहुत स्ट्रांग थे, तो उन दोनों ने क्या कहा? हाँ, अगर रावण भी हमको हिलाकर दिखाए तो देख लो, वो भी नहीं हिला सकता, ऐसे बोला। और हिला नहीं सका ना रावण भी, तो हमें भी अंगद और महावीर की तरह बनना है। यह स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, यह कान, हमारे जो कान परमात्मा सुनहरे ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर, द्वापर युग से दंत कथाएं सुन सुनकर, वही सही है बोलते हैं। क्योंकि अब देखो सत्युग में कितनी आत्माएं आने वाली है? नहीं, एक ही चीज है, किसी की कोई गलती नहीं है। सत्युग में आने वाली कितनी है? आदि में 9 लाख। हाँ। और सत्युग के त्रेता के अंत तक 33 करोड़। देखो सत्युग के आदि में 9 लाख, सत्युग के एंड तक 3 करोड़, और त्रेता के अंत तक 35 करोड़। तो मतलब जो भी है, तो त्रेता के अंत तक 35 करोड़, तो वो 33 करोड़ तो बाबा ने बोला वो ऐसे 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 से बन जाएंगे, बस वो तो खाली थोड़ा भी ऐसे सुनेंगे वो बन जाएंगे। हाँ, और धारणा युक्त होकर चलने वाली जो है वो 9 लाख चाहिए बाबा को सत्युग के आने के लिए। तो जो सत्युग में आने वाली होंगी वो बहुत कम आत्माएं होंगी ना, तो वही सुनेंगी ना। अभी करोड़ों आत्मा है ना, जो भी 600-700 करोड़। हाँ, तो जो 600 करोड़ आत्माएं हैं, 600-700, वो थोड़ी ना सब आएंगी सत्युग में। तो फिर सत्युग सत्युग फैलाएगा क्या? हम कह रहे हैं ना कोई ज्ञान नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा? बेचारे का पाठ ही नहीं है सत्युग में आने का, क्योंकि सत्युग में इतनी आत्माएं नहीं आएंगी, सब ऊपर बैठेंगी, सिर्फ 9 लाख आएंगी ना। तो इसलिए वो नहीं सुन रहे, तो उनकी गलती नहीं है उसमें। उनका ड्रामा में पाठ ढूंढा हुआ नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो जो ज्ञान लिए हुए है, जो धारणा युक्त है, वही सत्युग के आदमी आएंगे। बाबा के बच्चे अभी जो बने, अभी जो बाबा के बने और जो पूर्ण रूप से धारणा युक्त है, वो पुराने। हाँ, वही वो पहले का फूल गया, वही आएंगे। 9 लाख तो बन गए, बन ही गए बस, अभी हो गया। नहीं बोल सकते, मतलब वैसा तो बाबा बन गए बोलते हैं। अभी देखो, अब कुछ कुछ आत्माएं कैसी कैसी आ रही है ना, अच्छी अच्छी आत्माएं, मतलब देखते हैं हम अभी लास्ट लास्ट में आकर के इतना फंस जाते मालूम। एक आत्मा ऐसा 108 में जाएंगे, एक भूमि प्रेमी है, कोई जो शरीर से बीमार है, कोई बहुत ऊंची स्टेज पे है, कोई बच्चा है, ऐसी आत्माएं जो मतलब बाबा बाबा ही बीमार है तो वो भी नहीं दिखता, ऐसी आत्माएं तो आत्मा यूनिक भी चाहिए, क्योंकि नंबर 1 है ना वो सारे। अच्छा, तो देखो, क्योंकि नंबर 1 जो ग्रुप है वो 108 का है, तो उसमें तो पावरफुल आत्मा ही आएंगी ना, ऐसी वैसी थोड़ी आएंगी। वो छोड़ के उनके जितने भी कर्मचारी है ना, काम करने वाले उनके पास, उनके उसमें उन सभी का प्याज लहसुन छुड़वा दिया उन्होंने। कोई भी प्याज लहसुन वहां पर, वहां बनना नहीं है, खाना नहीं है। वो लोग, वो माँ है तब तक वही खाएंगे बिना प्याज लहसुन का, और वेजिटेरियन। बाहर जाके जो करते करो ऐसा। उन्होंने ज्ञान को अच्छी रीति समझा है ना। बाबा बोले ना, बड़े बड़े लोगों से प्रत्यक्ष तो फिर बाबा देखो, कार्य किसका है? भगवान का है ना। राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या है, या फिर सारे विश्व का राजा क्या? बाबा की बच्ची को राष्ट्रपति बना दी। बाबा बनाए, क्यों बनाए? सेवाएं लेने के लिए ना।
योगा सुनते नहीं ना छोटों की, इसलिए। तो सुन सुनकर एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पत्थर ही बन गए। क्या सुन के? दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी कमाया, सीढ़ी नीचे से ही उतरते आए। क्या क्या किया भक्ति मार्ग में? माथा भी घिसाया, पैसा भी कमाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि का योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बुद्धि का योग बाप से नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो, बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? धंधे में बाप को भी और नॉलेज को भी भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से ही समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से वह पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके, किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। ऐसे रूठना नहीं कि हम नहीं आएंगे। अगर रूठेंगे तो किसका नुकसान है? जो रूठेगा उसका ही जाएगा ना। वही अपनी आमदनी से, अपनी इनकम से, हाँ, अपनी ऊंची पद से वो वंचित हो जाएगा। नंबरवार तो है, यह भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। इसको याद करते बाबा जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। तो अच्छे बच्चे जाते हैं तो याद, देखो दादियों को भी बाबा कैसे याद करते हैं ना। बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते। जो बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे, अनन्य बच्चे हैं जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, तो उनको भी बाबा क्या करते हैं? याद करके अभी भी सर्च लाइट उनको देते हैं। कुलदीप बहन जी क्या बता रहे थे? जन्म लिए वो हो सकता है, हो सकता है।
बाबा भी कह रहे हैं ना, अच्छी अच्छी आत्माएं पास पास में निकट में जन्म रही है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्चलाइट दो तो देते हैं। दो इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। दो इंजन कौन सा, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। तो भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ दो बत्ती हैं और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, इसीलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। कौन सी है दो बत्तियां? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। हाँ, 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले भी बाबा ने छत के लिए बोला था। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई ना, मधुबन में जो छतें हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी छतें हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। और देखो बाबा के जो भी घर हैं, सेंटर्स भी बड़े बड़े ही तो है ना। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को जानते नहीं, अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अगर गॉड को याद भी करेंगे तो क्या याद आएगा? शिवलिंग। शिवलिंग ही याद आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। हम बच्चे भी कैसे हैं? नंबरवार दत्तात्रेय हैं, क्योंकि दत्तात्रेय जी सदा सभी से गुण उठाते थे। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। अमृत वेले बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। महायज्ञ की बात कह रहे बाबा, मधुबन यज्ञ की। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत वैल्यू होती है, बहुत बहुत वैल्यूबल है ना। वो मधुबन यज्ञ हो या बाबा के सेंटर्स यज्ञ हो, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है ना। जैसे मंदिरों में तो देवताओं की मूर्तियों को ज्वेलरी पहनाते, यहाँ तो ये मंदिर नहीं है ना, मूर्ति है ना, ज्वेलरी है यहाँ। चोरी होती नहीं। हाँ। चोरी तो मतलब फिर भी होती है ना। देखो अभी एक सेंटर पर हैदराबाद में, एक सेंटर का नाम नहीं लेती, वो सेंटर पर बहन बाहर ना शहर में ही बाहर गए हुए थे, तो शायद ऑब्जर्व किया था हमने, तो ताला तोड़ करके अंदर जाकर बाबा की जो हुंडी थी वो हुंडी को भी तोड़ करके पैसा ले गया। हाँ, मुंडे में तो रहते पैसे। कोई बाबा एक बार जन्म में मतलब लौकिक दुनिया वालों ने किया हुआ ये कुछ में जाकर के। तो ज्ञान करने वाले तो नहीं। ज्ञान में चलने वाले नहीं, चोर चोर आकर के चोरी किए हैं। मतलब वहां पर ताला घर को लगा हुआ है। जैसे वो बहने 2 दिन के लिए शांति सरोवर भट्टी गई हुई थी, तो 2 दिन नहीं थे ना, तो देख करके रात के समय में उन्होंने ताला खोला, खोल करके इधर उधर 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 सब ढूंढे करे, कुछ मैंने कुछ मिला नहीं। वो दिखा तो उसको ही तोड़ करके वो लेके चले गए, सारा सामान बिखेर के गए पूरा। ऐसे ही हमारे बहन के बाद में सेंटर है जगह हुआ बोलती है, ऐसे ही गाँव वो थोड़े बहुत पैसे के लेते क्या करते हैं। यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, बाबा को सब पता है।
काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है, तो विचार सागर मंथन भी करना है। क्या क्या करना है? याद भी करना है, विचार सागर मंथन भी करना है, सवेरे सवेरे याद करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। बाबा को याद करने से वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा यह है, बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो समत मिक्स कर दिए हैं। क्या क्या? एक राजा विक्रम और दूसरा राजा विक्रमाजीत। तो रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक, है ना। मतलब सतयुग से सतयुग त्रेता जो चलता है वो 2500 वर्ष तक चलता है। विक्रम संवत शुरू होता है 1 से, चलता है 2500 तक, फिर 2500 से 5000 तक क्या चलता है? वही तो द्वापर कलयुग जो है 2500 चलता है, उससे पहले जो चलता है उसको विक्रम संवत बोलते हैं। और ये विकर्म संवत, विकर्म होने लग जाते हैं ना द्वापर युग से, वहां विक्रम विकर्म नहीं विक्रम सत हाँ विकर्म। विक्रम संवत जो है वो सतयुग से स्टार्ट होता है, विकर्म जो है वो द्वापर से, मतलब द्वापर से हमारे द्वारा विकर्म होना शुरू होते हैं। धर्म तो यह एक ही धर्म है। तो 1 से 2500 वर्ष तक फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे, अन आर्य अभी हैं। सतयुग में आर्य थे, अभी अभी अन आर्य है, अनार्य है। अब बाप आकर क्या करते हैं? अभी बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। जो जानते हैं वो खुद भी पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। किसको देना है संदेश? गांव के लोगों को भी संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र, क्या कह रहे बाबा? 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। जो 6 चित्र मुख्य है उस पर समझाना चाहिए, लेकिन माया भी इतनी प्रबल है, इतनी जबरदस्त है जो भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की और एक इनकी ब्रह्मा बाबा की। दोनों ही जबरदस्त हैं, परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। कौन कहते हैं सर? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा के को पकड़ो, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं। कहाँ भागते? मधुबन। गायन है ना, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से खाऊं डैश डैश। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है ना। मधुबन में बैठ गए ऐसा भी नहीं कह रहे। 8 रोज काफी है। कितने रोज काफी है? 8 रोज काफी है। अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए, मधुबन में बिठा देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता है,
परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते। किसको होती वो आंतरिक खुशी? जो आप समान बनाते उनको आंतरिक खुशी होती। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है ना। यज्ञ से जो भी मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। भगवान के यज्ञ का प्रसाद है ना, कितना प्यार चाहिए उस भोजन से। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले। ऐसा समय आने वाला आगे चल कर अनाज न मिलेगा, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है तब पास हो सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, 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 शुक्रिया। अच्छा, शांति धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो क्या करना है? क्या करना है? किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। किसी में भी अवगुण दिखाई दे तो अपना मुख मोड़ लेना है। अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। सेकंड पॉइंट है, बाहर से बुद्धि निकाल, बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते, धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, कैसे लेंगे वरदान सभी? वतन में हम अपने आप को इमर्ज करो कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, बाप दादा मेरे सम्मुख विराजमान है और उनका वरदानी हस्त मेरे सर पर है और बाबा ये वरदान आज मुझे दे रहे हैं जो फलीभूत होगा वरदान। बाबा वरदान देते हैं, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा
समीप संबंध में आने वाले ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले, समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव, रॉयल फैमिली के अधिकारी भव, रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। विस्तार में, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। देखो, ईश्वरीय सेवा करते हैं तो कहाँ ले आता है हमको ईश्वरीय सेवा? ये बंधन है, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते, जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। वैष्णव भाई क्या बोल रहे बाबा? यहाँ अगर हार्ड वर्क, जितना ज्यादा हार्ड वर्क सेवा करेंगे तो वहाँ सत्य में जाकर जितना होता है उतना करो, दुखना भी कम हो जाएगा। वो दुखता है तो क्या करो, सेवा में खड़े हो जाओ, फिर दुखना उखना सब बंद हो जाता। देखो, वो तो आपका हिसाब किताब है, पर बाबा की सेवा में तो नहीं दुखेगा, सबको अनुभव होगा। तो जितना यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं, यहाँ जो आराम करते हैं वह वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब आपके पास है। एक एक सेकंड का, एक एक काम का, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, एक एक सेकंड उसका हिसाब किताब बाबा के पास है। चलो, शुक्रिया बाबा। स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ, तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अब एक इशारा है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेहदपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसमें आज का जो 22nd पॉइंट है वो है विधि, विधि और विधान को जानने वाले बच्चे, विधि और विधान को जानने वाले बच्चे हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो विधि और विधान दोनों को जानते हैं,
विधि माना पद्धति। विधि विधान बोलते हैं ना, माने नियम पद्धति को जानने वाले हर बच्चे हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात क्या? स्वरूप अर्थात बेगमपुर के भाषा। सिद्धि स्वरूप माना बेगमपुर के भाषा। कैसे हो गए बेगमपुर के भाषा? क्योंकि जो भी संकल्प किया वो हो ही रहा है, जो भी संकल्प किया वो हो रहा है। तो बेफिक्र रहेंगे ना, जो हम संकल्प करेंगे होना ही है क्या करके, इसलिए बेफिक्र भाषा। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले, भविष्य में राज्य भाग्य तो बाद में प्राप्त करेंगे, उससे पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। कहाँ खड़े हैं हम अभी? दुख धाम से निकल संगम युग पर खड़े हैं। ओम शांति। अर्चना बहन, भाग्यश्री बहन, लक्ष्मी बहन, ओम शांति बहन जी। लक्ष्मी बहन शिवरामपल्ली, महादेवी बहन, ओम शांति दीदी। नंदिनी बहन, नंदिनी बहन, शीला बहन, पद्मावती बहन, उत्तर बहन, रूबी बहन, सीमा बहन, सीमा बहन, राजेश्वरी बहन, ओम शांति बहन जी। रमा बहन, रितु बहन, स्वरूपा बहन, सुमन बहन, शशि बहन, शोभा बहन, स्नेहा बहन, स्वाति बहन, शीला बहन, संतोषी बहन, तारा बहन। तारा बहन क्या हुआ, नहीं आ रहे जूम में? तारा बहन, उर्मिला बहन, वरलक्ष्मी क्या, वीना, 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 वेंकटम्मा, रानी, रानी बहन, गीता कुमारी, सुरेश भाई जी, ओम शांति बहन जी। डॉक्टर विजय कुमार भाई जी, ओम शांति बाबा। शर्मा भाई जी, शर्मा भाई जी, राजू भाई, ओम शांति बहन। मनोहर भाई, आनंद भाई, नारायण भाई, अनिल भाई, राजेश भाई, मनोज भाई, गिरिराज भाई, वैद्यनाथ भाई, करण भाई, आनंद भाई। अच्छा, आप सभी को, सभी जूम में सुन रहे हैं ना सभी? हाँ सुन रहे जी। हाँ, आपको ये बताना है कि अ, मैंने कल बताना मैं भूल गई थी। ये होली का जो सेलिब्रेशन है वो बहन जी ने कहा है कि अभी आने वाले गुरुवार को करेंगे। कल का गुरुवार तो गया ना, कल संडे करेंगे सोचे थे, लेकिन कई मधुबन वासी जो मधुबन गए हैं भाई बहने, वो अभी संडे को दोपहर में पहुंचेंगे, क्योंकि आज क्या तारीख है? हाँ नहीं, कल नहीं, परसों। हाँ कल सैटरडे, हाँ संडे को वो लोग आफ्टरनून पहुंचेंगे, तो फिर वो भी मिस हो जाएंगे बहुत सारे लोग। इसलिए बहन जी ने कहा है कि वो गुरुवार को ही होली का करें। ठीक है, आने वाले गुरुवार को होली सेलिब्रेशन रहेगा, सभी को आना रहेगा। ठीक है, और संडे को भट्टी है, योग भट्टी, सब आएंगे योग भट्टी में।
क्या कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी आवाज ही नहीं आ रही। जी दीदी आई। आते हैं ना, श्रीनिवास। वही तो। चलो मुरली के पॉइंट सुनो। आओ संगठन में योग करेंगे। देखो अच्छे से एक बुक पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं उर्मिला बहन? इतनी अच्छी बुक है, कितने अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम योग करके लास्ट में जाते समय अगर हम सुनाएंगे तो वो लेकर जाएंगे तो नहीं, यहाँ पर ही हम सुनाते हैं तो फिर उसका विचार सागर मंथन योग में चलता है। तो ये भी अवेक मुरली के पॉइंट्स ही है। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं बीच में जो है वो जरूरी है, इसलिए तो सुबह 10 बजे स्टार्ट कर लिया है ना वो क्लास। वही ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के साथ उसका योग भी जरूरी है उसके साथ। ऐसा तो अच्छा लग रहा है सबको। आप लोग आओ, जो आ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आकर देखो। सिर्फ योग नहीं चल रहा है, साथ में मनोबल एवं मनसा सेवा कह करके उसके ऊपर क्लास चल रही है। ऐसी परस्पर थोड़ा सा कुछ चिट चाट भी चल रहा है साथ में। हाँ सुनाना चाहिए, एक एक बार एक एक का अनुभव। सही बात है। मुरली सुनाइए अभी आप लोग जूम वाले। हाँ ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने कहा नहीं दिया जितना समय सुना मिले। बेन? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति, आपने अटेंडेंस क्यों नहीं दिया? वो मम्मी को पानी दे रही थी। अच्छा नहीं, मुझे क्या लगा शायद आप लोगों को आवाज मतलब आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही क्या, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुख में न जाओ, तभी आप पाप कटेंगे। अंतर्मुखी जितना रहेंगे तो उतना हमारा पद जो है पुरुषार्थ तीव्र होगा, पद ऊंचा होगा, उन्नति ज्यादा होगी, जमा का खाता ज्यादा होगा। और ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं जो मिले खुशी से खाना चाहिए, एक गिग के भोजन से बहुत लोग होना चाहिए। और ओम शांति बहन जी, मैं राजश्री बहन। हाँ ओम शांति। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली जो अच्छी रीति मुरली की जो अच्छी अच्छी पॉइंट है उसे धारण करते रहो, तभी ही चढ़ती कला में आएंगे। चढ़ती कला हो सकती है। और सुनाएंगे, कौन है सुनाने वाले जूम में? और कोई सुना रहे? ओम सुरेश भाई शांति। जी और डॉक्टर भाई साहब बोलिए। हाँ भक्ति मार्ग में माता घिसाते हैं और पैसा भी बर्बाद करते हैं, लेकिन बाबा को प्राप्त नहीं कर सकते। और बाबा कहते हैं कभी भी पढ़ाई में रूठना नहीं है। मुरली में अच्छे अच्छे बातों को इकट्ठा धारण करके धारण करने से चढ़ती कला में आते हैं। और पालन ऐसा करना कि कभी आप फोन को नजदीक रखिए, थोड़ा पास रखिए। हाँ, तो दूसरों के अवगुणों में रूठना नहीं है, तो उसको अभी दरकार नहीं करना दूसरों के अवगुणों को। और सतयुग में आर्य थे, अब तो अनार्य है। सत्युग में त्रेता में हम आर्य थे, अभी हम अनार्य बन गए। हाँ, और अगर किसी से बात करने में जमता नहीं तो एकदम शांत रहना चाहिए, मुरली सुनकर चले जाना। दत्तात्रेय की तरह गुण उठाने में। काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु है। धंधा धोरी करते, कार्य विवाद में रहते भी देही अभिमान होकर रहना है। हाँ बस बस। सुरेश भाई जी बोलिए पॉइंट्स। लक्ष्मी बहन, सुरेश भाई जी है क्या? ऑनलाइन पे है लक्ष्मी बहन, सुरेश भाई जी? दो इंजन का बाबा, एक ब्रह्मा बाबा एक शिव बाबा।
उनके दो लाइट है जबरदस्त सही हो गया। दोनों लाइट से योग लगाना। हाँ, दो जबरदस्त लाइट है, एक ब्रह्मा बाबा एक शिव बाबा, ये दोनों से योग लगाना है। पर उसमें ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा से योग लगाओ, उनसे ही लाइट, उस लाइट से करंट ना जोड़ करके करंट लो बोलते बाबा। सब ऊंचा। सेवा का बंधन ऐसा बंधन है जो हमको भविष्य में बहुत रॉयल फैमिली में बहुत ऊंच पद दिलाएगा। तो सेवा बहुत इंटरेस्ट से, बहुत प्यार से करना चाहिए। जितनी ज्यादा सेवा करेंगे ना तो उतना ऊंच पद पाएंगे, वहां जाकर राजगद्दी पर बैठेंगे, बोला ना बाबा ने। यहाँ जो करेगा मेहनत सेवा करेगा जितनी ज्यादा, वो वहां जा करके, ऐसा नहीं कि बहन जी या दीदी मेरे को डांटी, गायत्री बहन डांट रही है ना इसलिए हम सेवा ही नहीं करते जाओ। किसका भाग्य वंचित हुआ? अगर मान लो हमने आपको कुछ बोल भी दिया तो आप कोई बहन को, किसी आत्मा को मत देखो। ये सेवा जो है भगवान की है, ये मेरी है, हिमलता बहन जी की है, या आपकी नहीं है। ये यज्ञ की सेवा ईश्वर की सेवा है। आप यज्ञ की ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए कभी अगर देखो, हम भी संपन्न और संपूर्ण तो नहीं बने ना, कभी हमारे भी मुख से हो सकता है कुछ ऐसा शब्द निकले जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंचे, तो उसको दिल पे नहीं लेना। क्या करना, ये यज्ञ की सेवा है, मेरे भाग्य को बनाने के लिए मुझे करना है, ये समझ के करना। समझे ना। अच्छे अच्छे बच्चे, सेवादारी गति से फैलाना है। हाँ, स्वयं को परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन होगा तो फिर विश्व के परिवर्तन के लिए हम योगदान देखते जाएंगे, उसको वाइब्रेशन फैलाएंगे तो विश्व में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा उस वाइब्रेशन से। पहले उतना पावरफुल अपने आप को बनाना भी। जोर से बोलो। अंतर्मुखता में रहना है। अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं बाबा। छत पे चले जाओ। ज्यादा बातचीत में नहीं आना है। रात अभी छोटी है, होती है क्या? तो ये दिनों में रात छोटी होती है क्या? ऐसा क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता होता। नहीं, ऐसा पता था कि कभी दिन थोड़े कुछ, कभी दिन बड़े रहते, कभी रात ज्यादा लंबी रहती, जल्दी दिन होता, ऐसा कुछ बोलते थे, लेकिन उतना नहीं मालूम। 23 जून का। अच्छा, ये साइंटिस्टों ने निकाला है क्या? International students are not eligible for loans from the U.S. government. इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल,
चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। विक्रम सम्मत और विकर्म सम्मत। ओम शांति। ओम शांति।